गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। इस पीडी करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों हम लोग वीकली करंट अफेयर को टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देख रहे थे, माफ़ कीजिएगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, इकॉनमी से रिलेटेड जो भी चीज़ हुए ना उनको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गए। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो हम यूपीआई के थ्रू मनी सेंड करते हैं ना, आप सब इससे अवगत ही होंगे क्योंकि हम सब इसका यूज़ कर रहे हैं। तो विदेशों में, मतलब भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं उनमें नेपाल ऐसा पहला देश बन गया है जिसने यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। उसके बाद है जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा है फ्रेंड? जेपी मॉर्गन। उसके बाद जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति घट के 12.96% हो गई है। ठीक है, जो भारत की थोक मुद्रास्फीति है ना फ्रेंड, वो अभी हो गई है 12.96%। वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम केयर फंड्स का कोष 3 गुना बढ़कर 10,990 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, अभी पीएम केयर फंड में कितने इसमें हो गया पैसे? तो 10,990 करोड़ रुपए। उसके बाद अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है ना, जहाँ पे सबसे अधिक भारत का व्यापार होता है, वो कौन सा देश है? तो अमेरिका बन गया है 2021 में। एलआईसी को विश्व स्तर पे सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 10वां स्थान मिला है। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स को पेश किया है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। पॉप्स को एक मैसेंजर है पॉप्स, तो ये किसने बनाया है पॉप्स को? तो पेटीएम ने बनाया है। किसने बनाया है दोस्तों? तो पेटीएम ने पॉप्स मैसेंजर को बनाया है। उसके बाद है टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण। ये इस सब तो आप सब मतलब अवगत ही होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था और बहुत चर्चा में रहा था कि टाटा सन्स जो है एयर इंडिया का अब अधिग्रहण कर लिए। कितने रुपए में फ्रेंड? 18,000 करोड़ रुपए में। इस पूंजी को याद रखेंगे। आईएलओ के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन का अनुमान है। सोचिए फ्रेंड्स, अभी जो आईएलओ है ना, उसके अनुसार विश्व में अभी 20.7 करोड़, मतलब करीब 21 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, 21 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 207 मिलियन। उसके बाद है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 632.7 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। तो अभी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है फ्रेंड्स? 632.7 अरब डॉलर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 632.7 अरब डॉलर। प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा राशि 1.5 लाख करोड़ के पार हो गई है। एप्पल $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली कंपनी एप्पल बन गई है दोस्तों, जिसने $3 बिलियन के बाजार मूल्य को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद चलिए देखते हैं, आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। जो अनुसूचित बैंक होती है ना, उसका दर्जा मिल गया है एयरटेल पेमेंट बैंक को। किसको मिला है दोस्तों? एयरटेल पेमेंट बैंक को। जेपी मॉर्गन विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है। सबसे प्रणालीगत बैंक कौन सा बन गया है दोस्तों? जेपी मॉर्गन बैंक। एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुंह बंद रखो अभियान किसने शुरू किया था? तो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया था और अभी हाल में इससे इसका दूसरा संस्करण भी लॉन्च कर दिया। एसबीआई ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट शुरू की है। ठीक है, वीडियो के कॉल के द्वारा ही उनको लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो अपने घर से बैंक की शाखा तक जाने में असमर्थ है, ऐसे पेंशन भोगियों के लिए।
पीएनबी ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। देखिए फ्रेंड्स, 6S अभियान किसने शुरू किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। उसके बाद CEBR के अनुसार वर्ष 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी हम लोग पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना विश्व में, हम लोग 2031 तक जो है भारत वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। उसके बाद है आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। देखिए दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक को भी आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया और पेटीएम पेमेंट बैंक को भी आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है। आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है? तो गुजरात है। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। मूडीज ने भारत की रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड कर दिया है। एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, एशिया मनी के अनुसार भारत की सबसे उत्कृष्ट बैंक कौन सी है? तो वो है एचडीएफसी। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। ठीक है, जो ऋण डूब गए हैं उनके प्रबंधन हेतु। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था ना, अब उसके प्रकाशन को वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है। हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है। ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पहला कौन सा बन गया है? तो वो कांडला बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। कौन बन गया है? कांडला बन गया है। उसके बाद है दोस्तों, पीएम मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। भारत का ये पहला ग्रीन बॉन्ड है, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड है। किसने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम ने। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया। देखिए दोस्तों, पहला ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने और भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS का शुभारंभ किया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का 43 देशों में 40वां स्थान रहा है। देखिए दोस्तों, जो पेंशन सूचकांक है ना, उसमें जो 43 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की पोजीशन 40वीं है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कौन बन गया है? CoinDCX। बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के कर्मी को वित्तीय सेवाएं देने के लिए सौर सैलरी अकाउंट शुरू किया है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा सौर सैलरी अकाउंट किसने शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया है। ठीक है, कहाँ पे फ्रेंड? लखनऊ में उभरते सितारे फंड का। कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया। हाल ही में केंद्र ने दूर संचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र है ना, पहले उसमें 74% ही FDI थी की मंजूरी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। उसके बाद है दोस्तों, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ा के 74% कर दिया है। कितना कर दिया है दोस्तों? देखिए, सरकार की जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है ना, उसमें पेंशन फंड प्रबंधन में पहले FDI की सीमा 49% ही थी, जिसे बढ़ा के सरकार ने 74% कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी से ध्यान देंगे। टेलीकम्युनिकेशन में 100% FDI को मंजूरी मिल गई है और NPS में 74% FDI की मंजूरी मिल गई है। पेटीएम ने लघु
टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है, ठीक है। फेसबुक इंडिया ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। फेसबुक इंडिया ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण की पहल की शुरुआत की है। उसके बाद चलिए देखते हैं, पे योर कॉन्टैक्ट ऐप को कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। पे योर कॉन्टैक्ट ये एक ऐप है जिसको कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है, इस एप्लीकेशन को। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला देश कौन बन गया है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है, तो वो है एल सल्वाडोर। कौन है दोस्तों? एल सल्वाडोर। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 91 पोजीशन पे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्विस बैंक में आप जानते होंगे कि दुनिया के कई देशों के लोग वहाँ के बैंकों में अपने पैसे जमा करते हैं, तो ऐसे उसमें कौन सा पोजीशन है इंडिया का? तो 51। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एफडीआई, भारत में एफडीआई करने वाला शीर्ष देश सिंगापुर, दूसरा अमेरिका बन गया है। और सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पे आता है दोस्तों? तो गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन से राज्य में आता है? गुजरात में। और सबसे अधिक कौन एफडीआई दे रहा है भारत को? तो वो सिंगापुर से आता है, सेकेंड नंबर पे अमेरिका से आता है। लेकिन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है? तो वो है अमेरिका, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? सिंगापुर से। उसके बाद है सिडबी ने एमएसएमई के लिए 2 ऋण योजनाएं, SHWAS स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तथा आरोग्य जो है वो ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्वृत्ति के लिए लॉन्च की है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, किसने लॉन्च किया है? तो सिडबी ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई के लिए 2 ऋण योजना, मतलब लोन के लिए 2 योजनाएं लाई है सिडबी ने। एक है SHWAS स्वास्थ्य, ठीक है, ये किस लिए है? तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लाई है। एक है आरोग्य, ये ऑर्गेनिक विकास के लिए लाई है, ठीक है। किसने लाया है दोस्तों? सिडबी ने लाया है एमएसएमई के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। कितना लगाया है? 10.1% का। उसके बाद है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथा देश बन गया है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना दोस्तों, कि हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा है, तो इसके भंडारण में भारत कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहें तो गलत नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और प्रथम पोजीशन पे कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किस देश के पास है? तो वो चाइना में। और भारत 4th पोजीशन पे है। उसके बाद है, देखते हैं दोस्तों, उसके बाद है फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक ने संपर्क रहित बैंक मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। देखिए RCEP जो था, जिसमें आप सबको पता होगा भारत ने साइन नहीं किया था, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। मतलब एक देश दूसरे, इसमें जितने सदस्य देश है एक दूसरे से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। तो इसको लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सिंगापुर। कौन सा बन गया है दोस्तों? सिंगापुर बन गया है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। कौन सा देश है जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है? तो वो अमेरिका बन गया है, जो भारत के लिए। एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका 190वां देश कौन सा बना है? अंडोरा। कौन बना है दोस्तों? अंडोरा बन गया है IMF का 109वां देश। RBI ने प्रतिभूतियों के खरीद हेतु GSAP योजना की शुरुआत की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, RBI ने GSAP योजना की शुरुआत की है। किस लिए? प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए। हाल ही में एक्सिस बैंक ने ग्राहकों के लिए ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? एक्सिस बैंक ने ऑरा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने तेजी से फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड हेतु इंस्टा एफएक्स ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा कृषि निर्यात होता था ना, जो फार्म प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट में हम लोगों ने 14.8% की वृद्धि की है।
हाल ही में प्रकाशित लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ के 70.8 साल की हो गई है। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जीवन प्रत्याशा पहले 68 थी दोस्तों, अब वो बढ़ के 70.8 ईयर्स हो गई है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे देख लेते हैं। विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जो कुछ एजेंसी है ना जो भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाती है, तो उसके बारे में देखते हैं। मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार जो 2021-22 में 9.3% थी हमारी वृद्धि दर, और 2022-23 में कितना अनुमान लगाया गया, 7.9%। यूबीएसई इसको रहने दीजिए, फिच रेटिंग देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रही हूँ। फिच रेटिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिच रेटिंग के अनुसार 2021-22 में हमारी जीडीपी वृद्धि दर जो थी वो 8.4% रही थी, लेकिन 2022-23 में 10.3% वृद्धि का अनुमान लगाया है फिच रेटिंग ने भारत के लिए। उसके बाद इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इंडिया रेटिंग रिसर्च के अनुसार 2021-22 में 6.9% से हम लोग बढ़े थे जीडीपी में, और 2022-23 में 7.6% बढ़ेंगे। इकरा रेटिंग नहीं इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। फिर आईएमएफ इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अनुसार 9.0% हम लोग बढ़े 2021-22 में हम लोग का जीडीपी भारत का, और भारत का 2022-23 में कितना बढ़ने का अनुमान है, 7.1%। आईएमएफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक ने कितने का अनुमान लगाया है दोस्तों, 8.7% का अनुमान लगाया है 2022-23 में, और हम लोग रहे कितना वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2021-22 में, तो 8.3% का। उसके बाद देखिए फ्रेंड, एनएसए जो है, एनएसए के अनुसार हम लोग का 2021-22 में कितना रहा जीडीपी वृद्धि दर, 9.2%। और यूनाइटेड नेशन के अनुसार हम लोग 2021-22 में जीडीपी हम लोग का 6.5% बढ़ा, एवं 2022-23 में हम लोग 5.9% से वृद्धि करेंगे, ऐसा अनुमान है संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।